महाराज किसकी है? भोले बाबा समझ गए हैं। बाजी वाह, वारे ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद, आपको मेरा ही घर मिला आंच लगाने के लिए। मेरे घर में आकर के आपने आंच लगा दी। मैया से कहने लगे भोले बाबा कि अरे पार्वती जी, आपको नहीं मालूम है, ये मुंडों की माला पड़ी जो है वो मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। आप हमसे क्यों पूछ रही हो? और भोले बाबा से बोली है पार्वती मैया, अगर आप हमें नहीं बताओगे तो मैं क्या करूंगी? और बोली है विजय कुमार, इधर आ जाओ। विजय कुमार, आज वही मैया पार्वती कहने लगी भोले बाबा की बात को बता करके कि आपने अगर हमसे ये बात नहीं बताई तो समझ लीजिए आज से क्या होगा। और बोली है मैया पार्वती, अरे हम पे चले ना सिलवट्टा सिंगट्टा मेरा, एक बात बता दूं परीक्षित महाराज, माताएं बहनें अगर रूठ जाए तो ये अपनी गुस्सा जो है अपने पति के ऊपर तो निकाल नहीं सकती है। और ये गुस्सा किस पे निकालती है? इन छोटे छोटे लली लल्ल पे। इन्हें मार मार के कुन्ना में घट्टो कर देती है। आज भोले बाबा से पार्वती मैया कह रही है, अरे हम पे चले ना सिलवट्टा सिलटा मेरा, हम पे चले ना सिलवट्टा सिलटा मेरा। जय हरि। बोली है वो पार्वती भैया, रोज रोज घोटू भोला भांग तुम्हारी, रोज रोज घोटू भोला भांग तुम्हारी। अरे शक्तियां करती है ठट्टा सिलटा मेरा, हम पे चले ना सिलवट्टा सिलटा मेरा। और क्या रोज रोज गांजा भांग पिलाऊं, रोज रोज गांजा भांग पिलाऊं।
क्या करूंगी, अरे अब न भरूंगी प्यारो का सिलटा मेरा, हम पे चले ना सिलवट्टा सिलटा मेरा। जो नहीं मानी बात हमारी, जो नहीं मानी, जो नहीं मानी बात हमारी, जो नहीं मानी, तो क्या होगा भोले बाबा, अरे पड़ जावे है लट्टा से लट्टा मेरा, हम पे चले ना लट्टा से लट्टा मेरा। भगवान की। आज इधर भोले बाबा की पत्नी भोले बाबा से कहने लगी कि अरे भोले बाबा, आपने अगर हमें ये बात नहीं बताई तो समझ लीजिए बहुत बड़ा रट्टा पड़ जाएगा, रट्टा है। और परीक्षा जी, माताओं बहनों की गुस्सा बहुत खराब होती है। भोले बाबा की पत्नी जो सती जी है वो भी भोले बाबा से झूठ बोल गई है? जब जे झूठ बोल सकती है तो जे कौन से खेत की मूली है। लेकिन यहाँ की माताएं बहनें बड़ी अच्छी हैं। हाँ, वो झूठ न बोलना जानती नहीं है? बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज इधर भोले बाबा की पत्नी भोले बाबा से कहने लगी कि अगर आपने मुझे ये बात नहीं बताई तो समझ लीजिए आज से तुम्हारी भांग बंद। मैं आपको जो गांजा भरती हूं वो आज से बंद, और आज से तुम्हारी भांग भी नहीं घुटेगी। पार्वती मैया ने जैसे ही कहा सुई भोले बाबा कहने लगे, बारे ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद, आपने अच्छा नहीं किया। आप हमारे घर में आग लगा करके चले गए। आज वही भोले बाबा कहने लगे हैं, पार्वती जी ये हमारे गले में मुंडू की माला पड़ी है, ये किसी और की नहीं है, ये सब तुम्हारी है। और जैसे ही भोले बाबा ने ये शब्द कहा सोई पार्वती मैया जो है फपक फपक करके रोने लगी। भोले बाबा कहने लगे तुम रो रही हो? कहने लगे हाँ मैं रो रही हूं। क्यों? कि अरे मैं इतनी बार मर चुकी, आपने हमें कभी बताया तक नहीं, और ये मुंडों की माला आपके गले में पड़ी है, ये सब हमारी है, मुझे आज तक आपने बताया ही नहीं है। भोले बाबा कहने लगे हैं, हरीश पार्वती जी मेरी बात सुनो। और पार्वती जी बोली है, अच्छी लगी जाए चाहे बुरी लगी जाए, बात कहूँ साची चाहे फांसी लगी जाए।
बाबा अपनी पत्नी से ये बात कभी नहीं बताई कि जितनी बार तुम मर चुकी हो ये मुंडों की माला आपके गले में पड़ी है, ये सब तुम्हारी है। ये अच्छी लगी जाए चाहे बुरी लगी जाए, बात कहूँ साची चाहे फांसी लगी जाए। मेरे गुरुकुल की है, मेरे गुरुजी की है, मेरे गुरुजी की है, मेरे गुरुजी की है। चाहे झंझट पड़ी जाए, चाहे झंझट पड़ी जाए, बात कहूँ साची चाहे फांसी लगी जाए। अच्छी लगी जाए चाहे बुरी लगी जाए, बात कहूँ साची चाहे फांसी लगी जाए। भगवान की आज इस प्रकार से मैया पार्वती ने जैसे ही पूछा, भोले बाबा ने बता दिया कि ये हमारे गले में मुंडों की माला पड़ी सब तुम्हारी है। अब तो फूट फूट करके रो रही है पार्वती मैया। कहने लगी क्या मैं इतनी बार मर चुकी हूं? भोले बाबा कहने लगे हाँ। पार्वती मैया कहने लगी भोले बाबा से मैं इतनी बार मर चुकी हूं, आप एक भी बार नहीं मरे। और भोले बाबा से जैसे ये शब्द कहा है सोई भोले बाबा कहने लगे सती जी, अरे पार्वती जी आपको नहीं मालूम है मैंने उस अमर कथा का पान कर लिया है कि जिससे मैं अमर हो गया हूं, और आपने अमर कथा का पान नहीं किया है इसलिए आपकी मृत्यु हो जाती है और मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। बारे भोले बाबा। अब तो वही पार्वती मैया कहने लगी है जो आपने अमर कथा को श्रवण किया है और अमर कथा का पान किया है वो अमर कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ। भोले बाबा कहने लगे हैं अरे पार्वती जी आपको नहीं मालूम है, आप उस कथा का पान नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं आपको कथा जब श्रवण कराऊंगा तो आपके ऊपर जो है निंद्रा देवी जो है अपना प्रहार करेगी और आप निंद्रा देवी की वजह से आप सो जाएंगी। उस कथा का पान आप नहीं कर सकती हो। और ये माताओं बहनों के यहाँ पर परिचय जी देखा होगा माता बहनों को नींद बहुत ज्यादा आती है ठंडी ठंडी बिहार चल रही है और फिर जो मालम पत्ते के पोखरिया हवा खेल रहे हैं।